नमस्कार, कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कौन कौन सी हैं। तो पहली खबर है सोने और चांदी को लेकर, जहां पर दबाव है कीमतों पर। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 47,200 रुपये के नीचे है और चांदी का भाव 70,700 रुपये के करीब है। सोना करीब 200 रुपये नीचे और चांदी करीब 150 रुपये नीचे है। कच्चे तेल में फिर से तेजी बढ़ गई है और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 2.25% बढ़ चुका है, $69 के करीब पहुंच चुका है। WTI क्रूड का भाव $65 के ऊपर है और करीब 2.25% की मजबूती यहां पर भी है और MCX पर भी एग्जैक्टली इतनी ही तेजी है, 4850 के ऊपर। शुरुआती दौर में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा था, लेकिन अब बाजार दायरे से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेस मेटल की, तो यहाँ पर भी अच्छी बाइंग लौटती हुई दिख रही है। निकल करीब 2% चढ़ा है। जिंक, लेड, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम यहाँ पर तेजी है। तो कॉपर को छोड़ बाकी सारे मेटल आज तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और आज बड़ा एक्शन एक बार फिर से एग्री में लौटा है और सोया तेल करीब 3% बढ़ चुका है, 1425 के करीब है। सरसों 7,000 के पार है, 2% ऊपर। सोयाबीन और क्रूड पाम तेल में भी अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा है। इसके अलावा ग्वार, चना में भी बाइंग लौटी है। ग्वार सीड का वायदा 4,000 के करीब पहुंचा है। ग्वार सीड में 1% तक की मजबूती है। ग्वार गेम 1% ऊपर है और चना वायदा भी करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये 5 खबरें हैं इस वक्त की जहां पर हलचल हो रही है। लेकिन आपको ट्रेड कहां पर लेना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं SMC ग्लोबल की वंदना भारती। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और पहला सवाल गोल्ड पर ही होगा आपसे। क्या गोल्ड में अभी बेच कर चलना, शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा क्या? जो कमजोरी हम देख पा रहे हैं, क्या ये कमजोरी आज और बढ़ने वाली है? क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, सबसे पहले कहना चाहूंगी जो मेगा ट्रेंड है गोल्ड का वो साइडवेज टू अपसाइड ही है यहाँ पे। लेकिन आज के मार्केट में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे तेजी थोड़ी सी यहाँ पे थम सकती है, रैली में एक पॉज आ सकता है। और देखा जाए तो ट्रेजरी फिर से ऊपर की तरफ ट्रेड हो रही है और डॉलर इंडेक्स में भी एक रिबाउंड आते हुए दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि 47,150 से 100 के दायरे में भी यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट किया जा सकता है। प्राइसेस एक बार धीरे-धीरे 46,800 की तरफ बढ़ सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सेलिंग करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,275 रुपए का। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में आज के लिए सेलिंग ही करके चलना चाहिए। तो ये राय है आपकी गोल्ड के ऊपर। तो आप कह रही हैं कि गोल्ड में बिकवाली कर कर ही चला जाए। चांदी पर क्या कमेंट होगा आपका? सिल्वर में भी सेम ट्रेंड आप देख रही हैं, यहां पर भी बेचा जाए आज के लिए? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी प्राइसेस जो है एक बार 70,000 से ऊपर गई है और नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर का टारगेट है वो 72,000 कहीं न कहीं है। लेकिन उससे पहले एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे ड्यू है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 70,500 थोड़ा-सा कन्फर्मेशन हो यहाँ पे, तो यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। क्योंकि जितना डाउनफॉल हम गोल्ड में आते हुए आज के सेशन में देख रहे हैं, सिल्वर में अभी वो आना बाकी है। तो 70,500 के करीब आता है तो यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 70,000 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 70,700 का। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे में चांदी में भी एक गिरावट आएगी। ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे अपसाइड का ही रहेगा। लेकिन आज के दिन में मुझे लग रहा है कि एक फॉल जो है वो ड्यू है। ठीक है। कॉपर पर क्या कमेंट है मैम आपका? कॉपर में क्या करना चाहिए? बाइंग का मौका है या अभी थोड़ा सा रुक जाएं? मृत्युंजय जी, तमाम जितने भी जो स्प्रेड बढ़ रहे हैं यहाँ पे कोविड नंबर्स, उसके बावजूद यहाँ पे देखा जाए तो इकोनॉमिक नंबर्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहे हैं, चाहे वो चाइना हो या यूएस हो। तो मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा यहाँ पे बैकअप मिल रहा है और जिस तरीके से अभी यूएस जीडीपी भी स्ट्रांग होके आई, तो उसका एक मुझे लग रहा है कि असर कॉपर पे देखने को मिल रहा है। और साथ में कोविड की वजह से चाइल्ड के जो माइंस है वो अभी पूरी तरह काम नहीं कर रहे हैं, तो एक सप्लाई साइड डेफिसिट है। तो मेरे ख्याल से बेस मेटल में कॉपर हो या निकल हो, यहाँ पे बाइंग जो है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 762 के रेंज में 762 761 के लेवल पे एक बार बाय करना चाहिए। 768 तक मुझे प्राइसेस ऊपर में जाते हुए लग रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 759 रुपीस का। ठीक है, तो ये राय है आपकी कॉपर के ऊपर। इसके अलावा वंदना जी, कैस्टर पर आपका व्यू क्या है? क्या कैस्टर में भी आपको लगता है कि अभी बाइंग करके चलना ठीक रहेगा?
मिथुन जी, ये ऐसी कमोडिटी एक्सपोर्ट कमोडिटी है और जिस तरीके से चाइना से एक्सपोर्ट खुला और वहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ के आया तो मेरे ख्याल से उसका बहुत अच्छा यहाँ पे मुनाफा दिखते हुए इस कमोडिटी को मिला। हर लोअर लेवल पे मैं बाइंग की यहाँ पे सलाह दूँगी और मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे बाइंग जो है वो इंटैक्ट है। अभी और अपसाइड जो है वो आ सकता है। 51.75 पे एक बार मेक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने की मैं राय दूँगी। बहुत लंबा टारगेट ना रखते हुए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रैली आ गई है। 5250 का एक टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा ₹5140 का। ठीक है, तो ये राय आपकी है कैस्टर के ऊपर। चने में आज एक मोमेंटम लौटता हुआ दिख रहा है, तो क्या ये रैली अभी आपको कंटिन्यू होती हुई दिख रही है और इस लेवल पे भी बाइंग करना ठीक रहेगा? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी थोड़ा-सा यहाँ पे करेक्ट होती है रैली तो चना में बाय करना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे चना में तेज़ी का माहौल रहेगा और जिस तरीके से आप देखें कि ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा-सा यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे लॉकडाउन है, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा-सा यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो सप्लाई टाइटनेस फॉर द टाइम बीइंग है वो बनी है, वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। इसका फ़ायदा यहाँ पे एग्री कमोडिटीज़ को ज़बरदस्त मिलते हुए दिख रहा है और 5300 के लेवल पे मैं यहाँ पे बाइंग सजेस्ट करूँगी। 5350 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 5275 का होगा। मुझे लग रहा है कि चना में एक बार धीरे-धीरे ग्रेजुअली प्राइस 5400 की तरफ भी जा सकता है, तो लोअर लेवल पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। हम्म, ठीक है, तो आप कह रही हैं कि लोअर लेवल पे बाइंग की ही सलाह रहेगी। चलिए, तो ये 5 कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। सर कॉपर में मैंने पोजीशन बना रखी है करंट महीने की पूछिए। 751.50 रुपए पे शॉर्ट की। किस भाव? तो क्या मेरे को शॉर्ट की पोजीशन काट के लॉन्ग साइड में बैठना चाहिए? क्या उचित रहेगा, फायदेमंद सौदा रहेगा क्या, बताने का सर? 751.50 पर आपने शॉर्ट किया है। क्या सुझाव होगा आपका वंदना जी इनके लिए? मिथुन जी, मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है कॉपर में अपसाइड का है। सर यहाँ पे आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं लोअर साइड और सलाह ये रहेगी कि आप लोअर लेवल बाइंग करें। ऊपर में मुझे लग रहा है कि एक बार 768 तक प्राइसेस आएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जंप मुझे एक्सपेक्टेड है कॉपर में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट से निकल जाना ठीक रहेगा क्योंकि आगे दाम बढ़ सकते हैं, इस पर आप नज़र रखें। इस बीच दीपक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए दीपक। सर गोल्ड पर सलाह चाहिए थी। जैसे सर पिछली बार लॉकडाउन में गोल्ड ने अच्छी रिकवरी ली थी, क्या उस तरह इस बार भी हो सकता है क्या? 47,000 में सर मेरे भाई है। अच्छा, 47,000 पर आपकी बाइंग है और आप जानना चाहते हैं कि क्या अभी दाम और बढ़ेंगे। वंदना जी बताइए, 47,000 के बाइंग के लेवल पे अभी रुकना चाहिए, आगे दाम बढ़ेंगे? जी मृत्युंजय जी, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो भी यहाँ पे फंडामेंटल्स हैं वो बढ़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये जो यहाँ पे एक ठहराव है गोल्ड में, मुझे लग रहा है कि अपसाइड से पहले का कंसोलिडेशन है। तो सर आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं या लोअर लेवल पे और यहाँ पे बाइंग कर भी सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक बार देखें तो 47,800 को, जैसे ही 47,800 से ऊपर की क्लोजिंग होती है, मुझे लग रहा है कि फर्दर यहाँ पे 48,200 तक के जो लेवल्स हैं वो आने वाले 1 महीने के अंदर में हम देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन फियर है और कोविड नंबर्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट हम आने वाले महीने में डेटा पे आते हुए देख सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि जैसे ही यूएस ट्रेजरी में थोड़ी सी गिरावट आएगी तो एक क्विक मूव आ सकता है यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस में। तो 47,000 एक अच्छा लेवल जहाँ पे आप बाइंग करके चले और जो अपसाइड टारगेट है वो मैं यहाँ 2 टारगेट देना चाहूंगी। 47,800 का पहला और दूसरा रहेगा 48,200 का। ठीक है, नावेद खान हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पूछिए नावेद जी। जी सर, मेरा सवाल चने पे है। मैं चने पे ट्रेड करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम मेरा उसमें ट्रेड का है, तो मैं जानना चाहता हूँ इसमें बाइंग के क्या ऑप्शन है, किसका टारगेट रखना चाहिए? चलिए, अच्छा सवाल आपने पूछा है। बताइए वंदना जी, पहली बार ये चने में ट्रेड लेना चाहते हैं, आप बताएं इनको किस भाव पर ये ट्रेड लें, किस तरह का ट्रेड लें, बाइंग का या सेलिंग का, और टारगेट ध्यान में क्या रखें? नावेद भाई को यहाँ पे यही सलाह रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे आप
करेक्शन आने दें, अभी बिल्कुल हायर प्राइस पे अभी ना करें। और अगर करना भी है तो आप अगर इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो उसके लिहाज से ये कमोडिटी अच्छी है। थोड़ा सा करेक्शन का मतलब 5300 का भाव आता है तो वहां पे आप बाइंग करें। 5350 5360 तक के जो टारगेट है उसको लेके चले। स्टॉप लॉस आपको यहाँ 5275 का लगाना पड़ेगा। और जिस तरीके से रैली थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच है, इसको देखते हुए मैंने यहाँ पे डिप पे बाइंग की सलाह दी है, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी यहाँ पे अपसाइड का है। अच्छा, तो आप करें कि ओवरऑल ट्रेंड तेजी का है, इस पर आप नजर रखें। अगला सवाल है अनुराग जैन का। पूछिए जैन साहब। नमस्ते सर। सर मैंने सर सोयाबीन सर जून का 2 लॉट नमस्कार। 7490 रुपए में खरीदा है सर, तो इसमें अब मुझे क्या करना चाहिए? जून का 2 लॉट 7490 रुपये में आपने बाई किया है सोयाबीन का। बताइए वंदना जी, क्या करना चाहिए इनको? मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी रिकवरी के बाद भी 7490 उन्होंने बोला है, तो अभी यहाँ पे 7100 के करीब प्राइसेस यहाँ पे है। मुझे लग रहा है कि कल के मार्केट में हो सकता है कि एक और अपसाइड आते हुए 2% तक का हम देखें। वहां के करीब सर आपने बिल्कुल हायर साइड पे इसको खरीदा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे मिलता है। तो एक बार निकलिए, और आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आपको थोड़ा सा करेक्शन पे इन चीजों में करना होगा, क्योंकि रैली अभी ओवर स्ट्रेच्ड है। तो कल के मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक बार आपको ऊपर का पोजीशन है। मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको 7280 7300 का, वहां पे आप पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है दिनेश का। दिनेश जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बताइए दिनेश जी। सर कपास खली पे सवाल था। करंट रेट पर अभी बाय करना चाहिए, सेल, और टारगेट क्या रखो सामने सर मई जून का? कपास खली में अभी बाय या सेल, बताइए वंदना जी। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, यहाँ पे कपास खली में थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। हालांकि ये कमोडिटी ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल अपसाइड में है। सर आप 2650 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। नीचे में मुझे लग रहा है प्राइसेस ग्रेजुअली 2430 तक एक बार आ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपसाइड को और वेट करिए। और बाइंग में रहना फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका पूरा थोड़ा सा पुअर हो जाएगा, क्योंकि रैली ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ चुकी है। 2650 पे सेल करना है, 2430 का टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा करीब यहाँ पे 2720 का, 2720 रुपए का। ठीक है, अगला सवाल है पंकज का। पंकज जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पूछिए पंकज जी। सर हमारा गोल्ड पे सवाल है, पहले सेल करें कि बाय, और सेकंड सवाल है सर कि ये सेकंड डे का एसेज नहीं लगा रहा है हमारे यहाँ, ऐसा क्यों? नहीं, दूसरा क्या सवाल पूछा आपने? सेकंड डे का एसेज नहीं लगा रहा है सर। जैसे कोई भी चीज अपन सेल बाय कर रहे हैं तो उसका एसेज नहीं लगा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है वंदना जी, बताइए क्या करना चाहिए अभी गोल्ड में? गोल्ड में मैं यहाँ पे फिलहाल आज के लिए सेलिंग की सलाह दूंगी। मुझे लग रहा है कि एक बार 47,200 के करीब के 150 के करीब आप यहाँ पे सेलिंग करें। 46,800 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 47,275 रुपए का। सर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी अप है, लेकिन इंट्राडे में यहाँ पे सेलिंग की सलाह रहेगी। ठीक है, ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए।